नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त ईरान को अपनी ताकत का ट्रेलर दिखा रहे हैं। समंदर में बारूद की गंध है और आसमान में फाइटर जेट्स की गूंज। ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए अपने सबसे आधुनिक और विशालकाय विमान वाहक पोत USS जेराल्ड आर फोर्ड को मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है। लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन की एक ऐसी कड़वी हकीकत भी है जो वाशिंगटन की गलियारों से दूर समंदर की लहरों के बीच छिप गई है। ये कहानी है उन 5000 सैनिकों की जो अब युद्ध से नहीं बल्कि अपनों से दूर होने के गम में हार रहे हैं। सामान्य तौर पर शांति काल के दौरान किसी युद्धपोत की तैनाती 6 महीने की होती है, लेकिन USS जेराल्ड फोर्ड के साथ ऐसा नहीं हुआ। ये जहाज पिछले साल जून से समंदर में है। 8 महीने बीत चुके हैं और अब खबर है कि ये तैनाती 11 महीने तक और खिंच सकती है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट डराने वाली है। जो सैनिक ईरान को डराने गए थे वो खुद मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। 20-25 साल के वो नौजवान जो पहली बार इतनी लंबी ड्यूटी के पर निकले थे अब घर लौटने की आस में टूट रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि दुनिया के इस सबसे आधुनिक जहाज की हालत भी अब जवाब देने लगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज के वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम में खराबी आ गई है। 5000 सैनिकों के लिए बने 650 टॉयलेट्स में से कई काम नहीं कर रहे हैं। सैनिकों को लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है, लेकिन गंदगी से ज़्यादा दर्द दूरी का है। एक महिला सैनिक की व्यथा सुनिए। वह अपनी छोटी सी बच्ची से साल भर से मिल नहीं पाई है। वह इतनी हताश है कि अब अमेरिकी नौसेना ही छोड़ना चाहती है। किसी के परदादा का साया सिर से उठ गया है और वह आखिरी बार चेहरा तक नहीं देख पाई अभी तक। किसी की शादी छूट गई है तो किसी का जन्मदिन समंदर की खामोशी में बीत गया है। कैप्टन डेविड स्कॉरोसी ने खुद माना है कि सैनिकों का मनोबल गिरा है। एक तरफ ट्रंप प्रशासन ईरान को ये संदेश देना चाहते हैं कि अमेरिका की नज़रें उन पर जमी हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने ही घर में असंतोष की आग सुलग रही है। क्या सिर्फ बड़ी मशीनें और मिसाइलें ही जंग जीतती हैं? शायद नहीं। सैनिकों का मनोबल किसी भी हथियार से बड़ा होता है। आज USS जेराल्ड फोर्ड पर तैनात हजारों सैनिक ट्रंप की विदेश नीति और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के बीच पिस रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सुपर पावर कहलाने की ये कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है?